हिंदी सिनेमा में 70 और 80 के दशक में कई एक्टर्स का डंका बजता था। इन्हीं में से एक रहे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती ने पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीतकर तहलका मचा दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सड़कों पर रात गुजारने वाला और खाने वाला एक लड़का जो हीरो दिखता भी नहीं है, वह ऐसे सबसे लाइमलाइट बटोर ले जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती ने मृगिया के लिए नेशनल अवार्ड जीता और फिर इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक समय तो ऐसा भी आया कि निर्माता निर्देशकों के साथ हीरोइनों ने भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने के लिए बेचैनी जताई थी। मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी से लेकर जयाप्रदा, पद्मिनी कोल्हापुरी समेत उस दौर की बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया। दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर की भी चर्चा खूब रही थी। मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी करियर में जितनी चर्चा होती थी उतनी ही चर्चा उनकी निजी ज़िंदगी की भी होती थी। इसी वजह से उनके अफेयर के किस्से मशहूर थे। श्रीदेवी के साथ मिथुन चक्रवर्ती का एक्ट्रेस सारिका के साथ नाम भी जुड़ा था। बताया जाता है कि दोनों के कुछ साल तक रिलेशनशिप भी रहे थे और फिर उनका ब्रेकअप हो गया था। मिथुन चक्रवर्ती के इन अफेयर्स से इतनी सनसनी नहीं मचाई जितनी उनकी पहली पत्नी के बयान ने मचाई थी। मिथुन का पहली पत्नी से 4 महीने बाद ही तलाक हो गया था। उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहती हैं, क्या है, आइए सब बताते हैं। मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी का नाम हेलेना ल्यूक है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनका हाल ही में निधन हुआ है। उनकी हेलेना एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। उन्होंने आओ प्यार करें, दो गुलाब, साथ साथ जैसी फिल्मों में काम किया था। फिल्मों में काम करने के दौरान ही मिथुन चक्रवर्ती की हेलेना ल्यूक से मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात प्यार में बदली और फिर दोनों ने 1979 में शादी कर ली थी, लेकिन शादी 4 महीने बाद ही टूट गई थी और दोनों अलग हो गए थे। हेलेना ल्यूक ने स्टारडस्ट को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एक्टर संग शादी को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए थे। उन्होंने कहा था, मेरी ये 4 महीने की शादी अब एक धुंधला सपना बन गई है, काश ये शादी होती ही नहीं। मिथुन ने मेरा ब्रेन वॉश किया था और मुझे विश्वास दिलाया था कि वही मेरे लिए बने हैं, वह मेरे हमसफ़र हैं और इसमें वह सफल भी हो गए। उसी समय एक ऐसी खबर भी आई थी जिसमें कहा गया था हेलेना ल्यूक मिथुन चक्रवर्ती के साथ सुलह करना चाहती हैं। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने ही मिथुन से तलाक मांगा था। वह आज भले ही स्टार हो, लेकिन इससे मेरा प्लान नहीं बदलेगा। अगर वह इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी भी हुए तब भी मैं उनके पास वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे एलिमनी भी नहीं मांगी है। यह मेरे लिए बुरा सपना था जो अब ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि मिथुन मेरे बारे में बात करना बंद कर देंगे। मिथुन जिस तरीके से अपनी महिलाओं को पब्लिसिटी प्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से वह उनके साथ पेश आते हैं, मुझे उससे नफरत है। बताया जाता है कि हेलेना ल्यूक से शादी के 1 साल बाद 1980 में ही मिथुन की मुलाकात किशोर कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई थी। उस वक्त दोनों फिल्म ख्वाब में काम कर रहे थे। इसी फिल्म के दौरान मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली की नज़दीकियाँ बढ़ी थी, जिसके बाद इन दोनों की शादी टूटी थी हेलेना से। मिथुन चक्रवर्ती ने जहां बाद में योगिता बाली से शादी कर ली, वहीं हेलेना ल्यूक भी लाइफ में आगे बढ़ गए। हेलेना अब कहाँ है, क्या करती हैं, ये बताते हैं आपको। हालांकि मैंने बताया है कि उनकी डेथ हो चुकी है। हेलेना अब न्यूयॉर्क में रहती हैं, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। डेल्टा एयरलाइंस में फ़्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करती थी। वो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी एक्टिव ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फेसबुक पर उनका अकाउंट ज़रूर था। फेसबुक पर हेलेना ल्यूक ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हुई, जिसमें उनका लुक काफ़ी और अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है। उनके नाती पोते भी हैं जिसके साथ वह तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने एक बेटी को गोद भी लिया था जिसे उन्हें कूड़ेदान में मिली थी। बताया जाता है मिथुन श्रीदेवी की गुपचुप शादी केवल 3 साल ही टिकी थी। 1988 में दोनों अलग हो गए थे। दरअसल जब मिथुन की पत्नी योगिता बाली को इस शादी के बारे में पता चला था तो रिपोर्ट्स के मुताबिक योगिता बाली ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसके चलते मिथुन को पीछे हटना पड़ा था और श्रीदेवी को छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस लौटना पड़ा था। मिथुन से रिश्ता टूटने के बाद श्रीदेवी ने 1996 में बोनी कपूर से शादी की थी, जिसके बाद वह 2 बच्चियों की मां बनी थी। के बारे में बात करें तो वह उनको कूड़ेदान में मिली थी। उन्होंने एक अखबार में पढ़ा था उसके बारे में और वह फ़ौरन उस नवजात को लेने के लिए निकल पड़े थे।